बैग्स के साथ दौड़ते, मिट्टी से सने पसीने में लथपथ चेहरे और तेज धूप की झुलसती किरणों के बीच। लेकिन असली टेस्ट तो अब शुरू होने वाला था। दोपहर में जब रहने का इंतजाम और अपना सामान खुद सेट करना था, लेकिन इस बार कोई भी आराम नहीं मिलने वाला था। रियल वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल एक्सपीरियंस देने के नाम पर इस बार किसी को कोई प्रॉपर रहन सहन नहीं मिला था। हर किसी को एक टेंट दिया गया था, और वो भी डबल टेंट। हर टेंट में 2 लोग रहने वाले थे और पार्टनर भी रैंडमली असाइन किए गए थे। त्रिशा को जिस लड़की के साथ पेयर किया गया उसका नाम था मीरा। मीरा का चेहरा गोल मटोल था और जब वो मुस्कुराती थी तो उसके दोनों गालों में छोटे छोटे डिंपल्स उभरते थे। वो मासूम सी दिखती थी, एकदम स्वीट और क्यूट। सभी स्टूडेंट्स एक खुले मैदान में खड़े थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और चारों तरफ बस टेंट्स के पैकेट्स बिखरे पड़े थे। इंस्ट्रक्टर डीन पाल्मर की आवाज सख्त थी, जैसे किसी सेना के अधिकारी की। ध्यान से देखो, हम सिर्फ एक बार दिखाएंगे, उसके बाद तुम लोगों को खुद टेंट लगाना होगा। अगले 2 हफ्ते तुम इन्हीं में सोने वाले हो। अगर ठीक से टेंट नहीं लगाया तो भुगतना खुद पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बड़बड़ाने लगे, अगर टेंट लगाना नहीं आया तो इतना बड़ा टेंट कैसे लगाएं? पाल्मर ने सीधी बात कही, पहले ध्यान से देखो, अगर फिर भी नहीं आया तो इंस्ट्रक्टर से गाइडेंस ले सकते हो, पर कोई तुम्हारा टेंट नहीं लगाएगा, करना खुद पड़ेगा। और फिर उन्होंने डेमो देना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने एक हेवी डबल टेंट को फ्लैट जमीन पर स्थिर और मजबूत खड़ा कर दिया। ऐसा लगा जैसे वो हमेशा से वहीं था। ये एरिया तुम्हारे क्लास के लिए है, लोकेशन पहले से फिक्स है, अब लग जाओ काम पर। मीरा ने सिर खुजलाते हुए त्रिशा से पूछा, तुम्हें समझ आया? मुझे तो अब भी कुछ क्लियर नहीं है। त्रिशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सिर हिलाया और टेंट्स के ढेर की ओर बढ़ गई। उसने बिना कुछ कहे एक पैकेज खींचा और उसे ले जाने लगी। तभी पीछे से नायरा की आवाज आई, तेज, पॉसेसिव और झुंझलाहट से भरी हुई। त्रिशा, ये टेंट मैंने पहले देखा था, मुझे दे दो। त्रिशा की चाल रुक गई। उसने घूमकर नायरा को घूरा। तुम पागल हो क्या? टोन में कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडापन जो सीधा दिल में चुभ जाए। सभी टेंट्स एक जैसे थे, लेकिन नायरा के लिए ये कोई तर्क नहीं था। उसकी जलन और अधिकार जताने की आदत आज भी वैसी ही थी। पिछले जन्म में त्रिशा ने हार मान ली थी। नायरा उस पर हावी हो चुकी थी, कभी थैंक्स नहीं कहा, बल्कि उसे हमेशा कमजोर समझा। अब त्रिशा वही त्रिशा नहीं थी। नायरा की पार्टनर मिताली बोली, तुम कितनी सेल्फिश हो। साफ दिख रहा है कि नायरा ने पहले देखा था। त्रिशा की आंखों में एक अलग ही आग थी। देख लेने से तुम्हारी हो जाती, फिर तो बैंक जाओ और कहो कि उनका वॉल्ट तुमने पहले देखा था, इसलिए अब वो तुम्हारा है। और इतना कहते ही उसने जोर से टेंट को खींचा, जैसे कोई जिद वापस ले रही हो। नायरा के हाथ झटके से छूट गए। उसने अपने नए नेल्स देखे और झल्लाकर बोली, ओह प्लीज, ये टेंट ही तो है, क्या बड़ी बात है। मीरा भी बीच में आ गई, हाँ, इतने टेंट पड़े हैं, हमारे वाले पर क्यों अटकी हो। फिर दोनों ने टेंट खींचा और कैंपसाइट के एक कोने की ओर चल पड़ी, जहां नायरा की नेगेटिव एनर्जी से थोड़ी दूरी बनी रहे। मीरा अब भी बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन त्रिशा कूल और इंडिफरेंट बनी रही। मीरा को लगा शायद बात न बढ़ाना ही बेहतर है, लेकिन जब टेंट लगाने की बारी आई, त्रिशा एकदम मेथोडिकल थी। उसने पहले सारे पार्ट्स बाहर निकाले, पोल्स और गाइडलाइंस को अलग रखा, फिर मीरा को कहा, तुम पोल्स पकड़ो। मीरा ने बेस पकड़ा और त्रिशा ने चारों कोनों में नेल गाड़कर गाइडलाइंस को टाइटन किया। मीरा ने पूछा, ये नेल तिरछा नहीं लग रहा, सीधा करना चाहिए क्या? त्रिशा का जवाब ठंडा था, टेढ़ा ज्यादा स्टेबल होता है। मीरा ने आंखें चौड़ी करते हुए सोचा, ओह, सही बोल रही हो शायद। कुछ ही देर में उनका टेंट कंप्लीट हो गया। मीरा ने इधर उधर देखा, सभी स्टूडेंट्स अब भी जूझ रहे थे। कोई पोल्स से टकरा रहा था, कोई पार्ट्स ढूंढ रहा था, और पाल्मर बस सिर पकड़कर खड़ा था। मीरा मुस्कुराकर बोली, त्रिशा, तुम तो कमाल हो, इतने जल्दी कैसे कर लिया? पहले भी कैंपिंग की है? त्रिशा का चेहरा एकदम शांत रहा। नहीं, ज्यादा नहीं, क्या एक्सपीरियंस था, वो तो पिछले जन्म का था। पर अब ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं थी। उधर नायरा और मिताली की हालत खराब थी, दोनों को कुछ नहीं आता था। नायरा ने कहा, टेंट लगाना तो बहुत हार्ड है यार। मिताली, तुम्हें आता है क्या? मिताली गरीब परिवार से थी, कभी कैंपिंग का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन उसने पाल्मर की डेमो क्लास ध्यान से देखी थी। डोंट टी वरी, मैं कर लूंगी, तुम थोड़ा हेल्प कर देना। पर नायरा, उसने अपने नए लॉन्ग नेल्स देखे और मुंह बनाया। हेल्प करने का मन है, पर नेल्स टूट गए तो बड़ा लॉस होगा। मिताली अकेली सब कुछ करती रही, यहाँ तक कि टेंट का बैग खोलने तक में भी नायरा ने हाथ नहीं लगाया। बस एक वादा किया, आज तुम मेहनत कर लो, बाद में मैं तुम्हें इंपोर्टेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स दूंगी। मिताली ने सोचा, नायरा अमीर है तो नखरे करना उसका हक है। वो खुश होकर टेंट सेट करने लगी। तभी एक लड़का जो नायरा को काफी देर से देख रहा था आगे बढ़ा। नायरा, तुम्हें हेल्प चाहिए? नायरा ने देखा, लंबा लड़का, लेकिन फेस पर ढेर सारे पिंपल्स और रेड स्वेलिंग। उसे उल्टी सी आने लगी, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, ओह रियली, थैंक्स। मिताली स्ट्रगल कर रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रही। वो लड़का बोला, मैं वाइल्डर हूँ, हमें पहले बात हुई थी, याद है? नायरा सोचने लगी, सिर्फ टेंट लगाने से मैं तुम्हें याद करूं? सीरियसली? फिर बनावटी मुस्कान के साथ बोली, अरे हाँ,
कुछ कुछ याद आ रहा है। वाइल्डर खुश था। उसने अपनी खुद की टेंट की परवाह नहीं की और पूरा दिन नायरा का टेंट लगाता रहा। नायरा दूर खड़ी देखती रही। एक तरफ त्रिशा खुद मेहनत कर रही थी, दूसरी तरफ वो सिर्फ ऑर्डर दे रही थी और उसे ये सब बहुत सेटिस्फाइंग लगा। मेहनती बनने से क्या फायदा, कोई अवार्ड तो मिलने वाला नहीं है। शाम होते होते अचानक तेज हवा चलने लगी और फिर नायरा का टेंट उड़ गया। टेंट का एक हिस्सा सीधा उसके चेहरे पर जा लगा और उसकी चेहरा लाल पड़ गया। पाल्मर खुद भाग कर आया। मैंने कहा था ना कि नेल्स तिरछे गाड़ो। कितनों ने मैनुअल पढ़ा, इंस्टॉलेशन गाइड दी थी, सीखोगे नहीं तो भुगतो, फिर से लगाओ टेंट। असल में वाइल्डर ने इंस्ट्रक्टर को ध्यान से सुना ही नहीं था, ना मैनुअल पढ़ा, बस इंप्रेस करने के चक्कर में गलती पर गलती करता गया। और नायरा, आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। ऑफिशियल ट्रेनिंग का दूसरा दिन शुरू हुआ। सबसे पहले सभी को तेज धूप में एकदम सीधे खड़े होकर अटेंशन की पोजीशन में खड़ा होना था। सिर्फ 5 मिनट में ही सबके पसीने छूट गए। डीन सभी के बीच से गुजरते हुए उनकी पोस्चर और हाथों की पोजीशन को ठीक कर रहे थे। स्टैंडिंग एट अटेंशन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाता, ये आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है और पोस्चर भी इंप्रूव करता है। 1 महीना अगर रोज सही से किया जाए तो ये नी वायरस जैसी प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकता है। मूवमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। डीन की मोटिवेशन स्पीच के बावजूद वो लड़कियां जो अपने लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थीं, बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं हुईं। उनके मन में बस यही चल रहा था, कम ऑन मिस्टर पाल्मर, टाइम बदल गया है। हम कोई आर्मी में नहीं जा रहे हैं। विल पावर बिल्ड करने के और भी तरीके हैं। पसीना उनकी आईलैशेस से होकर आंखों में जा रहा था, जिससे पता ही नहीं चल रहा था कि ये पसीना है या आंसू। त्रिशा ने अपनी लंबी पलकों की वजह से फॉरहेड से आ रहे पसीने को रोके रखा। हाँ, खड़े रहने से बॉडी में एच हो रहा था, लेकिन ये सब उसकी बॉडी के लिए अच्छा था। उसे एक टॉप लेवल एक्ट्रेस बनना था और ये छोटी मोटी तकलीफें तो कुछ भी नहीं थीं। चाहे गर्मियों में डाउन जैकेट पहनना पड़े या सर्दियों में थिन क्लोथ्स, या फिर घोड़े से गिरना पड़े या मिट्टी में लड़ाई करनी पड़े, त्रिशा हर चैलेंज के लिए रेडी थी। अपनी पास्ट लाइफ में वो ऐसे कई रोल्स करना चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ स्टंट डबल या कॉर्प्स डबल का काम दिया जाता था। उसे याद था, एक बार वो जमीन पर लेटी थी और लीड एक्ट्रेस ने गलती से उसकी उंगली पर हाई हील्स से पैर रख दिया था। उसे बिल्कुल भी हिलना नहीं था, क्योंकि लीड एक्ट्रेस ने पहले ही 10 रीटेक्स कर दिए थे और उसके कारण फिर से रीशूट नहीं हो सकता था, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कॉर्प्स डबल थी। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। नायरा, क्या हुआ? सभी ने तुरंत अटेंशन छोड़ दी और उस आवाज की तरफ देखने लगे। न सिर्फ क्यूरियोसिटी के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये एक छोटा ब्रेक लेने का बहाना था। स्टैंडिंग एट अटेंशन में पूरा शरीर टाइट रहता है, जो सिंपल खड़े रहने से कहीं ज्यादा टायरिंग होता है। सबने जल्दी जल्दी अपने हाथ पैर हिलाए। डीन ने गुस्से में कहा, सब लोग प्रॉपर्ली खड़े हो जाओ। तुम लोगों को उसकी फिक्र क्यों है जब तुम इतनी दूर हो? फिर उन्होंने और तेज आवाज में कहा, हम देख लेंगे, बाकी सब अटेंशन में खड़े रहो। जो गलत खड़ा रहेगा उसे एक्स्ट्रा आधा घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। 3, 2, 1। जो लोग आगे क्या हो रहा था वो नहीं देख पा रहे थे, वो सब तुरंत लाइन में आ गए। आधा घंटा वैसे ही भारी लग रहा था, ऊपर से एक्स्ट्रा खड़े रहना कोई नहीं चाहता था। त्रिशा ने भी लेफ्ट फ्रंट की तरफ देखा। उसे दिखा कि नायरा धीरे से नताशा पर गिर गई थी और नताशा उसे मुश्किल से संभाल रही थी। काफी वरीड लग रही थी। नायरा, नायरा, उठो! डीन तेजी से वहां पहुंचे। इस लड़की को क्या हुआ? नायरा की आंखें बंद थीं, चेहरा और होंठ दोनों ही बहुत पेल दिख रहे थे। आज उसने ज्यादा पाउडर लगाया था ताकि त्रिशा जितनी सुंदर दिखे, और इस वजह से उसका नकली बेहोश होना भी काफी रियल लग रहा था। अपनी पास्ट लाइफ में नायरा ने नेक्सस कॉलेज की मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं की थी। उसे लगा अगर त्रिशा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन नेक्सस कॉलेज वाकई में टफ था। नायरा को ट्रेनिंग एक दिन में ही भारी लगने लगी और उसे इससे निकलने का कोई तरीका निकालना था। नताशा ने कहा, मुझे नहीं पता। नायरा अचानक गिर गई। शायद हीट स्ट्रोक हो गया होगा। मिस्टर पाल्मर? डीन ने नायरा की तरफ देखा, लेकिन ज्यादा पास नहीं गए। फिर बोले, ठीक है, तुम इसे वहां ले जाओ। नताशा मन ही मन खुश हो गई। नायरा को मेडिकल रूम ले जाने का मतलब था कि उसे भी आराम मिल जाएगा, और अगर वो थोड़ी देर वहां रुकी रही तो आधा घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। बिल्कुल जैकपॉट। तभी नायरा ने चुपके से नताशा की हथेली में जोर से चुटकी ली और धीरे से कहा, मेडिकल रूम। नताशा दर्द से थोड़ा चीखी। डीन की तेज निगाह उस पर पड़ी। अब क्या हुआ? नताशा ने जल्दी से संभाला। कुछ नहीं, बस नायरा की हालत सीरियस लग रही है। मैं अकेले इसे नहीं संभाल सकती। क्या कोई इसे मेडिकल रूम तक कैरी कर सकता है? नायरा की तबीयत पहले से ही कमजोर रहती है। मुझे डर है कि कुछ सीरियस ना हो जाए। उसे अब समझ में आ गया था कि नायरा यह सब ट्रेनिंग से बचने के लिए कर रही है, लेकिन नायरा रिच थी और उसे महंगे गिफ्ट्स देती रहती थी, तो उसे लगा कि उसे हेल्प करना बनता है। डीन पहले तो सोच रहे थे कि थोड़ी देर आराम से ठीक हो जाएगा और फिर ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेगी। आखिर बांद्रा कॉलेज में रेजिलियंस और एंड्योरेंस सिखाया जाता है, लेकिन नताशा की बात सुनकर उन्हें लगा कि अगर कुछ सीरियस हुआ तो बाद में पेरेंट्स को संभालना मुश्किल हो जाएगा। फील्ड ट्रेनिंग के दौरान कॉलेज ने एक टेम्पोररी मेडिकल रूम सेटअप किया था, जिसमें बेसिक डॉक्टर्स और नर्सेस थे। हेडेक, कोल्ड, इंसेक्ट बाइट्स जैसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए
डीन ने पूछा, ठीक है जल्दी जाओ और वापस आना। कौन नायरा को लेकर जाएगा? आधा क्लास, खासकर बॉयज, हाथ उठाकर बोले, मिस्टर पाल्मर मैं जाऊंगा। अब तक त्रिशा को समझ आ गया था कि नायरा फेक कर रही है। अपनी पास्ट लाइफ में उसने ही नायरा का साथ दिया था और उसे मेडिकल रूम तक पहुंचाया था। उसे पता था कि इलनेस का बहाना बनाना गलत है, लेकिन तब उसे नायरा पर दया आई थी। वो डरती थी कि अगर नायरा सच में बीमार हुई तो आनंद और मिताली उसे ब्लेम करेंगे, इसलिए उसने नायरा का साथ दिया, उसे सिक लीव दिलवाई और आराम से छांव में बिठा दिया, जबकि बाकी लड़कियां पसीने में तरबतर ट्रेनिंग करती रहीं। ब्रेक्स में नायरा सबको ड्रिंक्स लाकर देती थी और बाकी सबके मुकाबले में वो और भी ग्रेसफुल और सुंदर लगती थी। लेकिन इस बार त्रिशा ने ठान लिया था, वो न सिर्फ मदद नहीं करेगी बल्कि एक्सपोज करेगी। डीन ने एक टॉल लड़के को चुना, तुम ले जाओ। वो लड़का, टॉम हार्वे, खुश होकर नताशा के पास पहुंचा। मैं उसे कैरी कर लूंगा, तुम बस सपोर्ट देना। नायरा ने अपनी आंखें हल्के से खोली, टॉम को देखा। वो टॉल और ठीक ठाक हैंडसम था, तो उसने चुपचाप अलाउ कर दिया और टॉम की पीठ पर चढ़ गई। तभी त्रिशा ने हाथ उठाया, मिस्टर पाल्मर मेरे पास एक तरीका है जिससे नायरा अभी ठीक हो सकती है। नताशा तुरंत बोली, त्रिशा तुम डॉक्टर नहीं हो। डीन को दोनों की राइवलरी के बारे में नहीं पता था। उन्होंने कहा, ठीक है ट्राई करो, अगर ये फौरन ठीक हो गई तो अच्छा ही है। डीन ने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। त्रिशा ने एक कप में पानी लिया और बिना टाइम वेस्ट किए आइस कोल्ड पानी नायरा के चेहरे पर फेंक दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि नताशा कुछ कर ही नहीं पाई और टॉम बस शॉक्ड खड़ा रह गया। नायरा ने तुरंत आंखें खोलीं, मेकअप और पानी मिलकर उसके चेहरे से बहने लगे। वो चिल्लाई, त्रिशा तुम पागल हो क्या? क्या कर रही हो? नायरा ने गुस्से में हाथ उठाया ताकि त्रिशा को थप्पड़ मार सके, लेकिन त्रिशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, देखिए ये बिल्कुल ठीक है। डीन ने सख्त लहजे में कहा, नायरा तुम झूठ बोल रही थी। नायरा को अचानक याद आया कि उसे तो बेहोश होने का नाटक करना था। वो जल्दी से अपना माथा पकड़कर बोली, मैं सच में बेहोश हो गई थी, लेकिन अब मैं होश में आ गई हूँ। डीन के शक भरे एक्सप्रेशन को देखकर नायरा ने अपना होंठ काटा और आंसू निकालने की कोशिश की। फिर वो दुखी आवाज में बोली, असल में मुझे दिल की बीमारी है, मैंने आपको पहले नहीं बताया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। नायरा की हार्ट कंडीशन का खुलासा होते ही पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड सन्न रह गया। उसे कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। नायरा कितनी स्ट्रांग है, दिल की बीमारी के बावजूद भी हम सबके साथ ट्रेनिंग कर रही है। Alpha. त्रिशा ने तो उस पर पानी डालकर उठाने की कोशिश की थी। कितना मीन है वो। आखिर त्रिशा इतनी जेलस क्यों है नायरा से? क्योंकि वो उससे ज्यादा पॉपुलर है। इतनी सुंदर है त्रिशा, लेकिन इतना गंदा एटीट्यूड, बिलीव ही नहीं होता। डीन घबरा गया। उसने तुरंत आदेश दिया, नायरा को मेडिकल रूम में ले जाओ, उसे रेस्ट करने दो और लीव स्लिप भी ले लो। अगर उसे हार्ट कंडीशन है तो वो यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर सकती। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। त्रिशा चुप रही, लेकिन उसके मन में सवाल गूंज रहा था। हार्ट कंडीशन? ये तो कभी सुना ही नहीं पहले। उसे पूरा यकीन था नायरा झूठ बोल रही है, लेकिन बिना सबूत के। वो बस अपनी ठंडी नजर से चारों ओर गॉसिप कर रहे क्लासमेट्स को घूरती रही। अब क्या है इसका, मुझे ही घूर रही है, खुद ही ड्रामा करती है और फिर चाहती है कि कोई कुछ ना बोले। एग्जैक्टली क्या प्रिटी होना उसे स्पेशल बना देता है? डीन ने माहौल को बिगड़ता देख सख्ती से कहा, एवरीवन क्वाइट डाउन, एक्स्ट्रा 10 मिनट और खड़े रहो। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स इरिटेटेड डी हो गए, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। डर था कि समय और बढ़ जाएगा। कुछ ने सोचना छोड़ सारा ब्लेम त्रिशा पर ही डाल दिया, जैसे गॉसिप उसी ने शुरू की हो। उधर नायरा मजे से मेडिकल रूम में आराम कर रही थी, ग्लूकोज ड्रिप, गेम्स ऑन फोन, और एम्बर को बोल चुकी थी कि एक फेक मेडिकल रिपोर्ट बना दे। अब एम्बर का काम था उस नकली रिपोर्ट को फॉर्ज करना। कुछ ही देर में काउंसलर ने नायरा की लीव अप्रूव कर दी और रेस्ट करने की सलाह दी, लेकिन नायरा ने अपना वही पुराना ड्रामा चालू रखा। आई स्टिल वॉन्ट टू बी विद माई क्लासमेट्स, ग्रुप में फिट होना है मुझे। असल में उसे त्रिशा पर नजर रखनी थी। उसे डर था कि कहीं ट्रेनिंग के दौरान त्रिशा डेनिस से फ्लर्ट न करने लगे। डेनिस, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट, ट्रेनिंग में न्यू स्टूडेंट्स को सप्लाईज देने आने वाला था।
अगर नायरा वापस चली जाती तो डेनिस से मिलने का कोई एक्सक्यूज नहीं होता, इसलिए वो बेस पर ही रुकी। जब बाकी स्टूडेंट्स धूप में पसीना बहा रहे थे, नायरा आराम से शेड में बैठी रहती, जैसे किसी फैशन शो में आई हो। ब्रेक में वो खुद स्टूडेंट काउंसिल वालों की हेल्प करने लगती, पानी और स्नैक्स बांटते हुए, खासकर बॉयज के आसपास ही मंडराती। जो भी उसे कॉम्प्लीमेंट देता, उसकी बातों से नायरा और खिल उठती। एक लड़के ने कहा, नायरा कितनी ब्यूटीफुल और काइंड हार्टेड है। दूसरा बोला, या उसकी स्किन देखो, इतनी क्लियर है, बाकी लड़कियों की तरह रेड और स्वेटी नहीं, वो तो अप्रोचेबल भी है, उसने मुझे खुद पानी दिया। और त्रिशा, उससे बात करो तो रिस्पॉन्स ही नहीं देती। त्रिशा इतनी एरोगेंट है, और ऑनेस्टली नायरा उससे ज्यादा प्रिटी है। त्रिशा तो बहुत एग्रेसिव लगती है। 3 दिन यूं ही बीत गए और नायरा ने पूरा फन किया। बस एक ही प्रॉब्लम थी, डेनिस। हर बार वो बस काम की 2 बातें करके चला जाता। उसकी नजर भी कभी नायरा पर नहीं ठहरती, लेकिन नायरा को फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था फ्यूचर में बहुत मौके मिलेंगे, आखिर एक ही कॉलेज में थे। लेकिन उस आफ्टरनून कुछ अजीब हुआ। कॉलेज फोरम पर एक अनजान पोस्ट आई। शॉकिंग, क्या आपको पता है एक फ्रेशमैन ने ट्रेनिंग से बचने के लिए फेक मेडिकल रिकॉर्ड बनाया? पूरा कॉलेज हिल गया, फ्रेशर्स से लेकर सीनियर्स तक, सब इस पोस्ट को पढ़ रहे थे। नेक्सस कॉलेज की मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट मानी जाती थी और इससे बचना नामुमकिन था। पोस्ट वायरल हो गई। कौन है वो फ्रेशमैन जिसे इतनी जल्दी छूट मिल गई? वो प्रिटी लड़की नहीं है क्या, जो रोज शेड में बैठी रहती है? मैं तो उसे सीनियर समझ रहा था। नायरा फ्रॉम परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट। और कौन हो सकता है भला? अगर छुट्टी ली है तो क्वाइटली रेस्ट करो, रोज बैठकर शो ऑफ क्यों कर रही हो? उसने तो कहा था उसे हार्ट प्रॉब्लम है। टाइटल पढ़ा नहीं क्या? वो फेक है। नेक्सस इतना स्ट्रिक्ट होता है, कैसे अलाउ किया इस बार? लगता है पैसा ही सब कुछ है। उसका फैमिली रिच है क्या? हाँ, फर्स्ट डे लग्जरी कार में आई थी। हमारे स्कूल में रिच स्टूडेंट्स तो बहुत हैं, लेकिन सब ट्रेनिंग कर रहे हैं, इवन द चार्मिंग 4 फ्रॉम CS डिपार्टमेंट। शाम में जब नायरा बेस पर वापस लौटी, उसे सबकी नजरों में बदलाव साफ दिख गया। क्लासमेट्स अब उससे बच रहे थे, पानी भी नहीं ले रहे थे, चेहरों पर नफरत सी छाई हुई थी। नटालिया ने उसे एक तरफ ले जाकर वो फोरम दिखाया। उसे भी नायरा का ये झूठ पसंद नहीं आया था, लेकिन नायरा के गिफ्ट्स और जेनरोसिटी के कारण उसने रिश्ता नहीं तोड़ा। नायरा ने पोस्ट पढ़ते ही गुस्से में दांत पीस लिए। त्रिशा ही है इसके पीछे, बस उसने बोल दिया और सबने मान भी लिया। कितने बेवकूफ हैं ये लोग। फौरन उसने अपना मेडिकल रिकॉर्ड पोस्ट किया, साथ में कैप्शन लिखा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ये रिकॉर्ड प्रॉपर हॉस्पिटल का है, स्टैम्प के साथ। ये सब जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है। उसी वक्त एक फ्रूट डिलीवरी आई। नायरा ने सब क्लासमेट्स और इंस्ट्रक्टर को फ्रूट ऑफर कर दिए। कुछ देर के लिए नायरा की इमेज थोड़ी बेहतर हो गई। किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये स्वीट और जेनरस लड़की दरअसल ट्रेनिंग को अवॉइड कर रही थी। नायरा ने फिर गर्ल्स के बीच में रोने का नाटक किया। मैंने सच में कुछ नहीं फेक किया। मुझसे इतनी नफरत कौन करता है? त्रिशा? नो, शायद नहीं। वो बार बार मना करती रही कि वो त्रिशा को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन उसके हर शब्द ने लोगों के दिलों में त्रिशा के खिलाफ डाउट भर दिया। और सच में मास्टरमाइंड तो त्रिशा ही थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। नायरा की बातें सुनकर लड़कियां फिर से फुसफुसाने लगीं। टोटली नायरा, ये सब त्रिशा ही कर रही है। वो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। उसका फेक वारिस वाला सच सामने आ गया, इसलिए अब तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। हमने तुम्हें ज्यादा समय से नहीं जाना, लेकिन साफ दिखता है कि वो बस जेलस है कि कहीं सब तुम्हें ज्यादा पसंद न करने लगे। नायरा रियल वारिस है और बहुत स्वीट भी। त्रिशा तो निकली फेक वारिस और उसकी बैकग्राउंड भी रफ है। जितना कम उसके पास है, उतनी ही बिटर होती जा रही है। ये सब सुनकर नायरा का चेहरा प्राइड से भर गया। उसने मन में सोचा, त्रिशा, तुम मुझे हरा नहीं सकती। लेकिन हालात ज्यादा देर तक उसके फेवर में नहीं टिके। कुछ ही समय बाद एम्बर क्रेस्ट हॉस्पिटल से नायरा की पूरी मेडिकल रिपोर्ट लीक हो गई। रिपोर्ट साफ कह रही थी, नायरा बिल्कुल हेल्थी है, सिर्फ थोड़ा अंडरवेट और मैलनरिश्ड। त्रिशा ये रिपोर्ट पहले ही हासिल कर चुकी थी और अब उसने प्रॉपर फोटोज और प्रूफ के साथ लीक कर दी। लेकिन क्योंकि नायरा पहले से सबको कुछ न कुछ देती आई थी, लोग बहुत हार्श नहीं हुए। उसके फैंस बोले, ये फोटोज फेक हैं, एडिटेड हैं। नायरा को हम जानते हैं, ज्यादातर लोगों ने यही मान लिया कि त्रिशा, जो खुद फेक वारिस निकली थी, बस जेलस है रियल वारिस नायरा से। आखिर अचानक रिच से पूर हो जाना, कोई भी बिटर हो सकता है। लोगों को समझ नहीं आया रियल वारिस फेक वाली से जेलस कैसे हो सकती है। उधर नायरा की स्वीट और जेनरस वाइब्स ने क्लासमेट्स का दिल जीता हुआ था। अब लोग त्रिशा से दूर होने लगे थे, उसे फेक और अनफ्रेंडली कहा जाने लगा। बस मीरा, जो त्रिशा के साथ टेंट शेयर करती थी, वही नायरा के चार्म में नहीं आई थी। नायरा को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि त्रिशा के पास अब भी कोई फ्रेंड है। वो खुद मीरा के पास गई। नायरा ने प्यारी सी स्माइल के साथ पूछा, जैसे बहुत कंसर्न हो, हे मीरा, तुमने फल खाए? मीरा ने पोलाइटली जवाब दिया, हाँ नायरा, थैंक्स। नायरा ने बात आगे बढ़ाई, मैं चाहती हूँ कि सबके साथ अच्छे से रहूं, लेकिन कुछ लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मीरा बोली, डोंट वरी, सब तुम्हें अच्छे से समझते हैं। नायरा ने थोड़ी सैड एक्टिंग की, बस त्रिशा, वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करती, इससे मुझे बहुत हर्ट होता है। उसने आंखें पोंछी और उन्हें थोड़ा लाल कर लिया।
मीरा, जो इंट्रोवर्ट थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। उसने त्रिशा के बारे में बहुत सी बुरी बातें सुनी थीं, लेकिन जो वक्त उसने उसके साथ बिताया था उससे वो जान गई थी कि त्रिशा बस क्वाइट है, सीरियस है और डेडिकेटेड भी। मीरा बोली, नायरा, सैड मत हो, त्रिशा अनरीजनेबल नहीं है, धीरे धीरे वो तुम्हारी गुडनेस समझेगी। नायरा ने थोड़ी हिचकिचाहट से पूछा, मीरा, तुम्हें याद है वेलकम पार्टी में मैं कितनी एम्बेरस हो गई थी? मीरा थोड़ी ऑकवर्ड हुई। हाँ, तब तो तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? नायरा ने धीमे से कहा। हाँ, लेकिन बाद में पता चला त्रिशा ने मेरी कॉफी में पेट साफ करने वाली दवा मिला दिया था। मैंने किसी को नहीं बताया। मीरा शॉक्ड रह गई, लेकिन विश्वास नहीं कर पाई। त्रिशा ऐसा कुछ करेगी? डज नॉट साउंड लाइक हर। नायरा ने धीरे से बात आगे बढ़ाई। मुझे भी यही उम्मीद है, पर मेकअप टेबल पर उस वक्त सिर्फ हम दोनों ही थे। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं लगता त्रिशा ऐसा करेगी, लेकिन फिर भी नायरा, तुम उससे दूर रहो। नायरा ने लंबी सांस ली और इमोशनल होकर कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि त्रिशा के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस हों। भले ही वो मेरे पेरेंट्स की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, उन्होंने उसे 18 साल पाला है, ये बॉन्ड तो बना ही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स दुखी हों। मीरा भावुक हो गई। उसके दिमाग में एक टिपिकल टेलीविजन सीरियल वाला सीन घूमने लगा, जहां रियल वारिस को सब सहना पड़ता है और फेक वारिस को इमोशनल सपोर्ट मिलता है। नायरा ने एक हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं मीरा, बस तुम मुझे समझती हो, यही काफी है। मीरा ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं त्रिशा से बात करने की कोशिश करूंगी। तुम दोनों अच्छे इंसान हो, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगले दिन नायरा ने बहुत केयरफुली एक सुंदर सेंटेड पाउच तैयार किया और सीधे त्रिशा के पास पहुंची। नायरा ने बहुत सॉफ्ट और केयरिंग आवाज में कहा, त्रिशा, मॉम डैड बता रहे थे तुम्हारी नींद ठीक नहीं हो रही। मैंने ये खास तुम्हारे लिए बनाया है, इससे नींद अच्छी आती है। वो पाउच हल्के पीले रंग का था, इंट्रिकेट डिजाइन वाला। क्लास वाई आसपास खड़े लोग तारीफ करने लगे। वाओ, ये तो बहुत फैंसी लग रहा है, और इसकी खुशबू अमेजिंग। नायरा, तुम कितनी काइंड हो। त्रिशा ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम उसकी केयर कर रही हो। त्रिशा ने नायरा को एक ठंडी नजर से देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, नो थैंक्स। पहले जब यही पाउच दिया था, त्रिशा ने खुशी से लिया था, लेकिन फिर उसके बाद उसे लगातार मच्छर काटने लगे। अजीब से कीड़े उसके आसपास मंडराते रहे। उसकी स्किन पर रैशेज और बाइट्स हो गए। उसे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। उसने इंसेक्ट रिपेलेंट यूज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो सब सहती रही और फिर एक दिन पाउच खो गया। तभी सब रुक गया। उसे समझ आ गया ये पाउच की वजह से था। उसने नायरा को कन्फ्रंट किया, लेकिन नायरा ने सब डिनाई कर दिया। त्रिशा ने मिताली और आनंद को परेशान नहीं किया, बस चुप रही। अब वही पाउच फिर से। नायरा हर्ट दिखने की एक्टिंग करती हुई बोली, त्रिशा, तुमने मेरे खिलाफ पोस्ट डाली, फिर भी मैं नाराज नहीं हुई। अब तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मीरा ने बीच में आकर कहा। हाँ त्रिशा, ले लो ना, नायरा बस तुम्हारा भला चाहती है। त्रिशा ने एक सार्कास्टिक हंसी के साथ कहा, जिसे चाहिए वो ले ले। इतना कहकर वो सबको इग्नोर करती वहां से चली गई। लोग नायरा को कंफर्ट करने लगे। नायरा, परेशान मत हो, त्रिशा ही गलत है, वो इवेंचुअली समझेगी। लीला ने सूंघते हुए कहा, और जैसे इनडायरेक्टली पाउच मांग लिया। हाँ, पाउच तो बहुत प्यारा है, इसकी खुशबू अमेजिंग है। लेकिन नायरा थोड़ा अनॉयड हुई और पाउच वापस खींच लिया। ये पाउच उसने खास त्रिशा के लिए बनाया था और अब कोई लेने वाला नहीं था। उसने मीरा की तरफ देखा। एक नकली मुस्कान के साथ पाउच उसके हाथ में दे दिया। मीरा, मैं अब भी त्रिशा की चिंता करती हूँ, तुम ये रख लो, जब सही लगे उसके बेड के पास रख देना। मीरा शॉक्ड रह गई। नायरा, तुम त्रिशा के लिए इतना सोचती हो? इवन आफ्टर ऑल दिस? मीरा ने पाउच लिया और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं इसे रख लूंगी और त्रिशा के पास रख दूंगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। मीरा ने जैसे ही वो पाउच लिया, उसने उसे अपने पास ही रखा। उससे हल्की खुशबू निकल रही थी, इसलिए शुरू में कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। शाम होते होते मच्छर थोड़े ज्यादा हो गए, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं। मीरा ने सोचा शायद वो ट्रेनिंग के